यह महीना ब्लैक सोल संप्रदाय के लिए एक दुःस्वप्न की कभी न खत्म होने वाली खाई जैसा था। केवल एक महीने के भीतर अनगिनत संख्या में उनके सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली शिष्यों की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने आधे बुजुर्गों को खो दिया और लेई कियानफेन के सभी बेटे जहर से मारे गए। समूचे पंथ के चेहरे पर मानो राख फैल गई हो। वे अपनी सारी गरिमा और प्रतिष्ठा खो चुके थे, उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा था। कल रात ही लेई कियानफे के भीतर जहर पूरी तरह से फूट गया था। पूरे संप्रदाय पर ताला लगा हुआ था और माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ये सब एक व्यक्ति की बदौलत था। लिंग यून नाम एक शैतान के निशान की तरह था, जो आत्मा संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य की चेतना में गहराई से अंकित था। जब भी वे इस नाम के बारे में सोचते, वे कांपने से खुद को नहीं रोक पाते। आज मौसम बिल्कुल सुहावना था। युन चे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब से उसने सोल संप्रदाय को इसमें शामिल करना शुरू किया था, उसने अपने नियमित प्रशिक्षण की उपेक्षा की थी। लेई कियानफे को अपनी मौत के लिए मजबूर करने के बाद उसे दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड और अमर सम्राट ग्रास की तलाश में जाने के लिए जल्द ही डाकिया क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए भी उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। गहन ईश्वर सम्मेलन की तिथि ज्यों ज्यों नजदीक आती जा रही थी। वह खड़ा हुआ और आत्मा संप्रदाय की दिशा में देखा। उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। अब एक बार फिर लेई कियानफेन के साथ खिलवाड़ करने का समय आ गया है। लेई कियानफे की गहन शक्ति एक रात पहले अचानक भड़क उठी थी और गिरने से पहले उसने चीखने चिल्लाने पर खुद पर नियंत्रण खो दिया था। ये जहर के प्रभाव का परिणाम था और स्वाभाविक रूप से युन चे यही सबसे अधिक देखना चाहता था। ये सब उसकी गणना के अंतर्गत था। ये लेई कियानफे की सहनशीलता कमजोर होने का मामला नहीं था। यह हार के लगातार सिलसिले, अपमान, उनके बेटों की मौत, खुद को जहर दिए जाने और अंततः पूरे मामले की खबर जनता के सामने प्रसारित होने के कारण था। लेई कियानफेन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक जीवित बुद्ध की भी मौत हो जाती। गुस्सा। हालांकि युन चे की सोच घृणित की ओर झुकी हुई थी, फिर भी वह एक ही व्यक्ति था। उनकी गहन शक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र में थी। विशाल सोल संप्रदाय के खिलाफ वह केवल ऐसे तरीकों से ही अपना गुस्सा निकाल सकता था। भले ही उसके साधन ऐसे थे, वह एकमात्र व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था। ये कहना सही था कि लेई कियानफे की स्थिति उसके द्वारा पूरी तरह से खराब हो गई थी। युन चे हवा में उठे और सोल संप्रदाय की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। पिछली रात के बाद लेई कियानफे में प्राचीन सींग वाले ड्रैगन का जहर काफी हद तक भड़क गया था। लगभग 2 या 3 और दिनों में यदि लेई कियानफे पूरी तरह से जहर को दबाने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं था, तो जहर अंततः अपना काम करेगा और वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा। ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद युन चे ने नीचे उतरना शुरू किया। गति धीमी करने से पहले वह रेंज के पूर्वी क्षेत्र से गुजरा। आज की पर्वत श्रृंखला पहले जितनी शांत नहीं थी। जब कभी कभी बाज आकाश में उड़ता था तो रेंज के हर कोने से सभी प्रकार की गहरी जानवरों की दहाड़ें सुनाई देती थी। युन चे की भौहें तन गईं। क्या आज सोल संप्रदाय के कोई शिष्य पहाड़ की रखवाली नहीं कर रहे थे? जब तक कल का जहर का प्रकोप। क्या लेई कियानफे पहले ही मरने वाला था? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? अपनी सतर्कता को कम किए बिना युन चे आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उन्हें सोल संप्रदाय के शिष्यों की कोई उपस्थिति या आभा नहीं मिली। उन्होंने आत्मा संप्रदाय की दिशा में देखा। उसकी दृष्टि की रेखा का अनुसरण करते हुए उसकी भौहें तेजी से फड़कने लगी। वह रुक गया। इस प्रकार की भावना, जैसे ही वह सोल संप्रदाय की दिशा में देख रहा था, उसे खतरे की तीव्र अनुभूति महसूस हुई, जो उसके रुकते ही गायब हो गई। उसके भीतर एक रहस्यमय बेचैनी का भाव जागने लगा। युन चे ने भौहें चढ़ा ली। हर बार जब वह सोल संप्रदाय के पास जाता, तो वह हमेशा खतरे से घिरा रहता। अगर वह जरा सी भी लापरवाही करता तो 9 बार मर चुका होता, लेकिन इस बार उसे जो एहसास हुआ वह पहले से भी ज्यादा मजबूत था। ऐसा लगता था जैसे प्रतिद्वंद्वी अजेय और अथाह था। अगर वह करीब आता रहा तो ऐसा लगा जैसे उसे अजेय संकट का सामना करना पड़ेगा। युन चे ने अपनी आत्मा से आ रही चेतावनी का दोबारा अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। वह स्थिर खड़ा रहा, दोनों आंखें आत्मा संप्रदाय की दिशा में टिकी रहीं, काफी देर तक नहीं हिली। लेई कियानफेन को कल रात पहले ही कगार पर धकेल दिया गया था। थोड़ा सा और धक्का लगने पर वह निश्चित रूप से मौत की खाई में गिर जाएगा। हालांकि अगर उसे राहत का मौका दिया गया तो युन चे के पिछले सभी प्रयास खत्म हो जाएंगे। हम बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा उसके लिए इस पर एक और मौका पाना असंभव था। जैसे ही वह संदिग्ध महसूस कर रहा था, उसे अचानक गहन ऊर्जा का विस्फोट महसूस हुआ।
उसने अपना साउंड ट्रांसमिशन जेड उठाया और दूसरी तरफ से जीरुयान की घबराई हुई आवाज सुनी। सर लिंग युन, अब आप कहाँ हैं? किसी भी कीमत पर सोल संप्रदाय के निकट न जाएं। कल रात सोल संप्रदाय में एक अविश्वसनीय बड़ा शॉट आया। युनचे, हालांकि सोल संप्रदाय के आंदोलनों के आधार पर हमें अभी तक पुष्टि नहीं करनी है कि यह कौन है, यह अत्यधिक संभव है कि ये दिव्य मार्शल क्षेत्र से कोई है। सर लिंगयू को सोल संप्रदाय के पास नहीं जाना चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप अपनी विशेषताएं बदल लें और जितना संभव हो सके दूर रहें। या आप कुछ समय के लिए ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड में आ सकते हैं। सोल संप्रदाय को कभी भी हमारे संबंध में संदेह नहीं हुआ, ये स्थान सुरक्षित होना चाहिए। हम इसकी जांच करेंगे कि जो व्यक्ति आया है वह कौन है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंगयू का चेहरा गंभीर हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह कुछ कदम पीछे हट गया, फिर घूम गया और चला गया। खतरे का वह अचानक एहसास जो उसे महसूस हुआ, वास्तव में अकारण नहीं था। दिव्य मार्शल क्षेत्र, ये ऊपरी तारा क्षेत्र के लोग थे, अस्तित्व को वह निश्चित रूप से अपमानित नहीं कर सकता था। यू चे ने ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला छोड़ दी। इसके तुरंत बाद वह डाकिया सिटी पहुंचे और ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड में प्रवेश किया। सर लिंग यून अभी आया था। बैंगनी रंग की रेशमी पोशाक पहने एक लड़की तेजी से वहां पहुंची। वह आकर्षक और सुरुचिपूर्ण थी, उसकी चाल ढाल और मुद्रा सुंदर थी और उसकी सुडौल भौहों के नीचे की आंखों से एक सौम्य चमक झलक रही थी। उसके लंबे बाल बादलों की तरह थे, जो हल्के बैंगनी रंग के बैंड में बंधे थे। वह कुलीनों की तरह शालीनता से आगे बढ़ी। ये जीरुयान था। हालांकि वे लगातार बात करते रहे, युनचे इस अवधि के दौरान उससे नहीं मिली थी। जीरुयान अकेले नहीं थे। उसके बगल में एक परिचित अधेड़ उम्र का आदमी था। यह मिस्टर जी थे जिनसे उनकी मुलाकात तब हुई थी जब उन्होंने पहली बार ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड में प्रवेश किया था। वह जीरुयान के पिता भी थे, जो ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड में सर्वोच्च पद पर थे। उसका आचरण युनचे की उसके बारे में शुरुआती ठंडी धारणा से अलग था। जब उसने युनचे को देखा, मिस्टर जी तेजी से कदम दर कदम उसकी ओर बढ़े। उसका चेहरा उसकी उत्तेजना को छिपाने में असमर्थ था। फिर उन्होंने आदरपूर्वक घुटने टेक कर कहा, सर लिंग युन, आपने ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के लिए जो कुछ किया है, मैं उसका बदला चुकाने में असमर्थ हूँ। कृपया मेरा विनम्र अभिवादन स्वीकार करें। युनचे की अभिव्यक्ति नहीं बदली। मिस्टर जी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोल संप्रदाय से निपटा क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति व्यक्तिगत प्रतिशोध है। इसका ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड से कोई लेना देना नहीं है। इसके बजाय ये कहा जा सकता है कि मिस रुयान ने मेरी और भी अधिक मदद की है। फिलहाल मैंने अपने पास उपलब्ध हर साधन का उपयोग किया है। यदि आत्मा संप्रदाय अभी भी नहीं टूटा, तो आपका समाज भविष्य में भी इसके अंगूठे के नीचे रहेगा। नहीं, मिस्टर जी ने अपना सिर हिलाया। ब्लैक फेदर एक बड़े परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय है, फिर भी यह सोल संप्रदाय के पंजे में गिर गया। इन सभी वर्षों में मैं कभी भी चैन से नहीं सोया। मेरा दिल लगातार उथल पुथल में था, फिर भी मैं बिल्कुल असहाय था। बाकी सब बातों को छोड़कर आपने जो किया है उससे हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने में मदद मिली है। ये हमारे जीवन भर साथ निभाने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, जीरुयान थोड़ा मुस्कुराए। आत्मा संप्रदाय ने अपनी हर प्रतिष्ठा खो दी है। अपने सभी बेटों को खोने के बाद ले कियानफे के पास अब कोई वारिस नहीं है। ले कियानफे के बाद सोल संप्रदाय का अब दैवीय मार्शल क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होगा, जहां वैवाहिक संबंधों का संबंध है। सत्ता के लिए लड़ाई की बात आते ही संप्रदाय के भीतर अराजकता फैल जाएगी। शायद यही वह समय है जब ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड अंततः अपने पिंजरे से बाहर निकलने में सक्षम होगा। ये सब सर लिंग युन को धन्यवाद है। मिस्टर जी की नजर युनचे पर थी। वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सर लिंग युन, आप बिल्कुल अकेले हैं, फिर भी आप सोल सेक्ट एक विशाल शक्ति को उसके घुटनों पर लाने में कामयाब रहे हैं। यदि मैं इसे अपनी आंखों से न देखूं और अपने कानों से न सुनूं, तो शायद स्वप्न में भी मैं इस पर विश्वास करने का साहस नहीं कर पाता। रुयान ने कहा कि आप निचले क्षेत्रों में पैदा हुए थे, लेकिन आप युवा पीढ़ी के सबसे शानदार व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। कोई आपकी तुलना नहीं कर सकता, सर लिंग युन। युनचे ने हंसते हुए कहा, मिस्टर जी, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। सर लिंग युन, सोल संप्रदाय के बारे में खबर आ गई है। जी रुयान का चेहरा गंभीर हो गया। ये वास्तव में दिव्य मार्शल क्षेत्र के लोग हैं। उन्हें कल रात सोल संप्रदाय में पहुंचना चाहिए था। अगर हमारे स्रोत गलत नहीं हैं, तो उनमें से 2 हैं। उनमें से सिर्फ 2। युनचे की भौहें सिकुड़ गई। सर लिंग युन, आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये दोनों सामान्य दूतों की तरह नहीं है जो दैवीय मार्शल क्षेत्र से आते हैं।
ये वास्तव में वू गुइक है। वू गुइके। यू चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। 1 महीने पहले जी रुयान ने इस नाम का जिक्र किया था। वू गुइके दिव्य मार्शल क्षेत्र के महान क्षेत्र राजा का पुत्र था। वह महान क्षेत्र के राजा वू सानजुन के पुत्र और लेई कियानयू की बहन थे। शुरू में उसे सामान्य स्थिति का माना जाता था क्योंकि वह एक नीच उपपत्नी से पैदा हुआ था। हालांकि उसकी वृद्धि तेजी से हुई और उसकी प्रतिभा चौंकाने वाली थी। दैवीय मार्शल क्षेत्र में उनकी स्थिति तेजी से बढ़ी। वह लेई कियानफेग का भतीजा था, साथ ही वह ब्लैक सोल डिवाइन संप्रदाय का सबसे बड़ा समर्थक था। ऊपरी सितारा क्षेत्र के एक महान क्षेत्र के राजा का बेटा। बस ये स्थिति पूरे डाकिया क्षेत्र में किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त थी। वो गुइके की प्रतिभा भयानक है। अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के बाद उन्हें वू सानजुन की व्यक्तिगत स्वीकृति और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वह केवल 30 वर्ष का था, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से दिव्य आत्मा क्षेत्र में था। इस गहन ईश्वर सम्मेलन में वह निश्चित रूप से सभी को उड़ा देगा। इसके अलावा दैवीय मार्शल क्षेत्र का राजकुमार होने के नाते ये निश्चित है कि उसका अंगरक्षक एक भयावह अस्तित्व होगा, और सबसे अधिक संभावना है कि वह एक दैवीय संप्रभु है। उद्धरण चिन्ह। यू चे काफी देर तक अवाक रह गया। दिव्य क्लेश क्षेत्र इस समय उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, लेकिन यह वो गुइके जो उससे मुश्किल से 10 साल बड़ा था, पहले ही दिव्य आत्मा क्षेत्र में कदम रख चुका था। ऊपरी तारा मंडलों के बारे में ये सबसे भयावह बात थी। उसके साथ केवल एक अन्य व्यक्ति था, और यदि वह एक दिव्य संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ था जो मू बिंग्यून के समान स्तर पर था। एक बार फिर आत्मा संप्रदाय के करीब जाने की कोशिश करना स्पष्ट आत्महत्या होगी। यदि कोई दिव्य संप्रभु विशेषज्ञ मदद कर रहा होता, तो लेई कियानफेंग के शरीर में जहर कुछ ही दिनों में विश्रण हो जाता। सर लिंग यून, आपको सोल संप्रदाय के आसपास कहीं भी नहीं जाना चाहिए। आप इस अवधि के दौरान यहाँ रह सकते हैं। एक बार जब वे दोनों चले जाएंगे और हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी, तो हम आपको स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र में भेजने की व्यवस्था करेंगे। जी रुयान ने अत्यंत ईमानदारी से कहा, आप हमारे ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के दाता हैं। हम निश्चित रूप से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि आपको हमसे कोई अनुरोध करना है तो हम उसे पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने गहरी सांस ली, ये सोचकर कि कैसे उसे लेई कियानफेंग को जहर देने के लिए हर कदम पर बड़े जोखिम उठाने पड़े, इतनी सारी साजिशों का सामना करना पड़ा, और अब उसके सारे प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। उसे इस समय बेहद असमंजस महसूस हो रहा था। ठीक है, यू चे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे आप सभी को परेशान करना होगा। अभी मुझे खेती करने के लिए एक शांत जगह की आवश्यकता होगी। ब्लैक सोल डिवाइन संप्रदाय में माहौल बहुत भारी था। संप्रदाय में सब शांत था। शिष्य अपने रक्षक पदों पर थे। हॉल के मालिक और बुजुर्ग सभी सामने झुके हुए थे, उनके भाव भय से भरे हुए थे। सभी शाखा संप्रदाय के स्वामी भी आ गए थे, रात भर दौड़ने के बाद अपने स्थान पर खड़े थे। वे स्पष्ट रूप से अपने अपने संप्रदाय की दीवारों के भीतर थे, लेकिन शिष्यों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को सांस लेना मुश्किल हो गया, और किसी ने भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उनके डरे हुए भावों से ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी दुनिया में किसी देवता का स्वागत कर रहे हों। लेई कियानफेंग मुख्य हॉल में बैठे थे। उनके शरीर में गहन ऊर्जा पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। उसके पीछे एक काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी अभिव्यक्ति बर्फीली थी। उसकी हथेली लेई कियानफेंग की पीठ पर मजबूती से दबी हुई थी। ये नजारा कुछ घंटों से चल रहा था। अंत में लेई कियानफेंग ने अपनी आंखें खोली और वॉरग, उसने एक बड़ा कौर खून उगल दिया। जैसे ही खून बाहर की ओर उछला और नीचे गिरा, उसने अपने नीचे के गहरे पत्थरों को पिघला दिया। लेई कियानफेंग गहरी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही उसके मुंह से खून निकला, उसका रंग बहुत अच्छा हो गया। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गहरा प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक उसे धन्यवाद दिया। मैं लेई कियानफेंग सरवू की जीवन बचाने वाली कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। जिस व्यक्ति को लेई कियानफेंग ने सम्मान पूर्वक सरवू कहकर स्वागत किया, उसने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने भौहें चढ़ा ली और कहा, कितना शक्तिशाली जहर है। सौभाग्य से राशि बहुत कम थी और समयावधि भी कम थी। यदि नहीं तो महान आकाश देवता भी आपको बचाने में सक्षम नहीं होंगे। तो आप कह रहे हैं अब सब ठीक है। एक सौम्य और सुकून भरी आवाज धीरे धीरे गुजरी। खिड़की पर एक युवक अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए था और उसकी पीठ उनकी ओर थी। वह सफेद पोशाक में था जिस पर नीले रंग के पैटर्न बने हुए थे। उसके बाल उसकी कमर तक पहुंच गए थे। हालांकि कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था।
लेकिन उसके चारों ओर बड़प्पन का माहौल था, जो कुछ हद तक केवल उसकी छाया को देखने का साहस करता था, सीधे उसे देखने का नहीं। काले लिबास पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पलटकर कहा, युवा मास्टर, हालांकि संप्रदाय मास्टर लेई के भीतर का जहर बहुत शक्तिशाली है। हालांकि वह अब ठीक लग रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह से विषमुक्त करने के लिए हमें कुछ और दिनों की आवश्यकता होगी। ओह, युवक की आवाज से आश्चर्य की झलक दिख रही थी। वह सुंदर विशेषताओं को प्रकट करते हुए सुस्ती से घूमा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे जेड से उकेरा गया हो। अंकल, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। अगर हम कुछ दिन बाद आते, तो मुझे डर है कि मैं आपकी लाश से मिलने के लिए यहाँ होता।